नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। एक पहल एक खबर, वृद्ध महिला को सम्मानजनक जीवन जीने की जागी उम्मीद। कुछ महीने पूर्व इंडिया न्यूज 28 चैनल ने एक वृद्ध महिला की खबर प्रसारित की थी। अब जागी न्याय की उम्मीद। महीनों से जनसुनवाई और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही एक वृद्ध महिला को आखिरकार न्याय की उम्मीद जगी है। अब प्रशासन ने न सिर्फ उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परिवार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रायसेन कलेक्ट्रेट में लगातार जनसुनवाई में पहुंच रही ग्राम सांचीत की एक वृद्ध महिला की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मनीष शर्मा ने भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि महिला के परिवार की नियमित आय का आकलन कराया जाएगा। इसके बाद भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 के तहत आपसी सहमति से महिला के लिए मासिक भरण पोषण राशि तय की जाएगी, ताकि उसके भोजन और दैनिक जरूरतों की नियमित व्यवस्था हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि परिवार के सदस्य आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी करने के साथ सिविल जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन के इस कदम से महीनों से न्याय की आस लगाए बैठी वृद्ध महिला को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मुन्नी बाई। कहाँ से आई हो आप? साचेस से। क्या परेशानी है? मार रहा है, भगा रहा है, मेरे कपड़ा लत्ता पूरे सामान धरे हैं, जमीन में इसमें खावे तक नहीं दे रहा है। मैं भूखू मर रही हूँ, जा से वहाँ से लेकर खा रही, मैं कहाँ से दूँ? मोड़ा मोड़ी ने भी नहीं बांट रहा नारायण सिंह। अभी आप एसडीएम साहब से मिली, क्या कहा उन्होंने? मिली, उन्होंने क्या कहा है? बिन जा कही हम तो मैं पैसा डर में। सर, हमारे चैनल ने पहले भी मामला संज्ञान में लाया था, जो सांचेत की वृद्धा माता जी हैं, आज भी वो आई थी, क्या निराकरण हुआ उनका? वो पहले जब आई थी उस समय वो घर में जो भाइयों के बीच में अकेली बहन थी एक ऐसी, जिनको उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, तो उस समय उनका प्रकरण हमारे न्यायालय में चल रहा था। हमने उसे सुनवाई करके सभी भाई बहनों को उनका हिस्सा अनुसार ही देने का आदेश किया। लेकिन अभी उनकी एक दूसरी समस्या थी कि वो चाहे तो वो जो परिवार के लोग जो हैं उनके निराकरण नहीं कर पा रहे, उनको भोजन पानी की व्यवस्था की दिक्कत उनकी बता रही थी। तो हमने उनसे कहा है कि एक बार भरण पोषण अधिनियम में एक बार आएँ, ताकि उनको नियमित रूप से उनके गुजारे के लायक पैसा मिल सके। तो ये निराकरण हम उसमें करने जा रहे हैं। आज अभी हमारे यहाँ न्यायालय में वो आएंगे भरण पोषण अधिनियम में। हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको परिवार के बच्चों से नियमित एक आय उनको मिलना शुरू हो जाए। तो अंदाज से कितनी आय मिल सकती है? ये असल में जब भरण पोषण अधिनियम देखते हैं तो भरण पोषण अधिनियम ये कहता है कि जो बच्चों की जो आय है, जिस तरीके से वो अपने कमा रहे हैं, उस आय का आकलन करके उनको एक नियमित आय जो जिससे माता पिता का आराम से भरण पोषण हो जाए, उतनी आय दी जा सकती है। और ऐसी आय को सेक्शन 11 जो भरण पोषण अधिनियम का है वो ये कहता है कि अगर कोई सहमति से मानता है तो वैसे, अन्यथा वसूली वारंट जारी करके या सिविल जेल की कार्रवाई करके भी दिलाया जा सकता है। कुछ और भी प्रकरण आए हैं? हाँ, अभी ऐसे हम लोगों ने एक आदेश और किया एक प्रकरण में, जिसमें 10,000 रुपये प्रति माह की आय जो बच्चों से सुनिश्चित कराई है उसमें। तो इस तरीके से कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, ये कब पैसा कहाँ जाएगा? ये संबंधित जो माता पिता हैं उनके अकाउंट में बच्चों को देना होगा।